नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर लोन देने की भीड़ सी उमड़ पड़ी है। YouTube पर कई वीडियो आपको लोन का वितरण करते दिख जाएंगे। आखिर कितनी सच्चाई होती है इन दावों में? ऐसा ही एक पोर्टल है PSB लोन इन 59 मिनट्स। आज हम इन्हीं की पड़ताल करेंगे। मैं हूं तृप्ति कर्ण और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कारोबारी हैं या रोजगार की तलाश में हैं, तो हमारा चैनल आपको नई नई जानकारियां देने के लिए कृत संकल्पित है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के नवंबर 2018 में MSME के लिए 59 मिनट्स इन लोन की सुविधा की शुरुआत की थी। क्योंकि ये चुनाव से पहले का समय था, इसलिए लोगों ने इसे चुनावी स्टंट समझा। इस योजना की सोशल मीडिया पर आलोचना भी हुई कि 59 मिनट्स में 5 करोड़ का लोन कैसे मिल सकता है। एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार PSB लोन इन 59 मिनट्स पोर्टल के जरिए नवंबर 2018 से जनवरी 2020 तक 37,106 करोड़ का लोन लोगों को दिया जा चुका है। आप कह सकते हैं कि इस लोन में सच्चाई है, लोन लोगों को मिल रहा है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पोर्टल है क्या, इसके तहत आपको लोन कैसे मिल सकता है। PSB लोन इन 59 मिनट्स एक ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये PSB से जुड़ा हुआ है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक इस लोन को देती है। इस पोर्टल का पहला उद्देश्य है MSME सेक्टर को आसानी से लोन देना और सब तरह का लोन देना। सब तरह मतलब टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन दोनों है। साथ ही इस पोर्टल के जरिए बैंक और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स लोगों को दे रही है। इसमें होम लोन और व्हीकल लोन भी दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पोर्टल काम कैसे करती है। PSB लोन इन 59 मिनट्स पोर्टल बोरोवर से डेटा लेती है। उसके डेटा का एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है। सामान्य भाषा में समझें तो जैसे ही आपने ITR, GST, बैंक स्टेटमेंट, लोन का डिटेल इस पोर्टल पर सबमिट करते हैं, तो पोर्टल इसे अलग अलग पैरामीटर में इसे अच्छे से एनालाइज करके 59 मिनट्स में आपकी एलिजिबिलिटी यानी प्रिंसिपल अमाउंट सैंक्शन कर देती है। इस एनालाइज के जरिए कस्टमर की वास्तविक स्थिति का पता लगता है। यह पोर्टल 59 मिनट्स में लोन सैंक्शन करती है। अंतिम निर्णय बैंक लेती है। अगर आपके डेटा से बैंक संतुष्ट हो गई तो आपको 8 दिन के अंदर ही लोन मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि PSB लोन इन 59 मिनट्स एक डिजिटल पोर्टल है। कोविड के समय में इसका महत्व ज्यादा बढ़ चुका है। सरकार और बैंक चाहती है कि आप अधिकतर पेपरवर्क बिना बैंक आए घर से ही करें। हम आपकी सुविधा के लिए इस पोर्टल का डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। इस पोर्टल के तहत लोन लेने के लिए आपको 3 स्टेज कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहला स्टेज लोन एप्लीकेशन। www.psbloanin59minutes.com पर जाना होगा। इसमें आपको अपना ITR, GST और बैंक स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी स्पेसिफिक फॉर्मेट में सबमिट करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई पुराना लोन चल रहा है तो इसकी डिटेल भी भरनी होती है। आपको अपने फर्म का बेसिक डिटेल भी देनी होती है। इसके बाद दूसरा स्टेप है लोन का इन अप्रूवल सैंक्शन होना। अगर आप पहला स्टेप सही पूरा करते हैं और फिर जब आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन का इन अप्रूवल सैंक्शन लेटर मिल जाता है। इन अप्रूवल सैंक्शन लेटर आपको इस कंडीशन पर दिया जाता है कि आपने जो भी जानकारी साइट के जरिए बैंक को दी है वह सब सही है। अगर आप अगला स्टेप सही से पूरा करते हैं तो आपको लोन भी मिल जाता है। ये सैंक्शन लेटर आपको साइट से ही मिल जाता है। तीसरा स्टेप है लोन डिस्पर्सल यानी लोन का अमाउंट आपको मिलना। ये स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी स्टेज में आकर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अगर आपने पहले और दूसरे स्टेप में जानकारी सही और ईमानदारी से दी है तो इस स्टेज में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस स्टेज में बहुत से लोग गलती करते हैं। आपको पूरी सतर्कता के साथ इस स्टेज को कंप्लीट करना है। 2020 में एक RTI से जानकारी मिली है कि हर 100 लोग जिनका लोन सैंक्शन हुआ है उनमें से मात्र 46 लोगों को ही लोन मिल पाता है, यानी 54 लोगों का लोन इस स्टेज में आकर रिजेक्ट हो जाता है।
इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले के 2 स्टेप ईमानदारी से पूरा करें। इस स्टेज में अपने फर्म के सारे KYC डॉक्यूमेंट्स, ITR, GST की डिटेल, आपके लोन की डिटेल अगर कोई चल रहा है तो, और इन अप्रूवल सैंक्शन लेटर जो आपने स्टेज 2 में पूरा किया है, इन सभी पेपर का हार्ड कॉपी बैंक में जाकर मैनेजर को सबमिट करना होता है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस पोर्टल से जितना रकम का लोन आपको सैंक्शन हुआ है उतनी रकम आपको दे ही दें। बैंक मैनेजर और टीम आपके सारे डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन की तहकीकात करेगा, साथ ही डिटेल में आपसे डिस्कशन भी करेगा कि आपको लोन क्यों चाहिए, आपको अपने व्यापार का अनुभव कितना है। बैंक मैनेजर का आपके ऊपर और आपके व्यापार के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी आपको आपके हिसाब का लोन मिल सकता है। अंतिम रूप से बैंक मैनेजर और उसकी टीम ही आपके लोन और राशि का निर्धारण करती है। असंतुष्ट होने पर आपके लोन का रिजेक्शन भी हो सकता है। बैंक में जाने से पहले आपको अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। सामान्य रूप से बैंकर आपसे आपके व्यापार के बिजनेस मॉडल के बारे में पूछताछ करता है। आपसे पूछा जाएगा कि लोन द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग आप कैसे करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन और अनुभव पर भी बात करेंगे। आपको ईमानदारी से सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। लॉकडाउन और कोरोना काल में इस पोर्टल का महत्व 2 कारणों से बढ़ गया है। कारण है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना में बैंक भी चाहती है कि लोग अपने घर से बैठकर ही लोन का प्रोसेस कर लें। बैंक नहीं चाहती कि ब्रांच में भीड़ बढ़े। दूसरा कारण है कि हायर लिक्विडिटी विद बैंक। कोरोना काल में सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रिजर्व बैंक ने 3.74 लाख करोड़ बैंक को उपलब्ध कराए हैं। इसका उपयोग बैंक लोन देने में कर सकती है। लोन से मिलने वाले ब्याज से ही बैंक चलता है। आपको बता दें कि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा मार्च और अप्रैल 2020 में 10,000 करोड़ का लोन दे चुकी है। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि मुख्य रूप से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पोर्टल पर जाने से पहले तैयार रखने चाहिए। लोन अप्लाई करने के लिए MSME वाले लोगों को पहले www.psbloanin59 minutes पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल ID और फ़ोन नंबर भरकर OTP जनरेट करना होता है। इसके बाद आपसे कुछ कागजात मांगे जाएंगे। इसमें मुख्य है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST ID और पासवर्ड, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पासवर्ड, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पिछले 3 साल का ITR जो XML फॉर्मेट में चाहिए, आपके फॉर्म का करंट अकाउंट चाहिए, नेट बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला यूजर पासवर्ड और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में चाहिए। फर्म के डायरेक्टर, प्रोप्राइटर का बेसिक डिटेल, KYC, एजुकेशन डिटेल, फर्म का ऑनरशिप डिटेल चाहिए। हाँ, आवेदन मंजूर होने की स्थिति में आपको 1000 रुपये प्लस GST राशि का एक कन्वीनियंस फीस देना होगा। कुछ गलतियां हम पहले स्टेज में करते हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि बैंक जब ये पूछती है कि आपका अपना घर है या नहीं, इसके जवाब में हम अधिकतर समय अनजाने में गलत जानकारी भर देते हैं। हम अपने पूर्वज के घर को भी अपना घर बनाकर दिखा देते हैं, जबकि बैंक इसे सही नहीं मानती है। अधिक लोग अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी गलत जानकारी दे देते हैं। अधिकतर लोग स्नातक या उत्तर स्नातक लिख देते हैं, जबकि उनकी डिग्री उससे कम होती है। हमें इस तरह की गलतियां लोन आवेदन के समय नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस लोन पर ब्याज का दर क्या होगा। यह एक कॉन्टैक्टलेस बिजनेस लोन है। इसमें आपको 1 लाख से 5 करोड़ तक राशि मिल सकती है। अलग अलग राशि के लिए बैंक दर अलग अलग हो सकता है। रिजर्व बैंक ने इसका मिनिमम ब्याज दर 8.5% रखा है। PSB लोन इन 59 मिनट्स में बहुत से बैंक जुड़े हुए हैं। इनका आपस में इस पोर्टल के लिए एक तालमेल है। इन दिनों बैंकों का मर्जर चल रहा है, इस वजह से आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार कहती है कि लोन सैंक्शन होने के 8 दिन के अंदर लोन मिल जाना चाहिए। अगर आप तत्पर हैं, सब अपडेट है, तो ये लोन आपको अवश्य मिल सकता है। बैंक आपसे लोन के अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी भी मांग सकती है। सरकार ने MSME की सुविधा के लिए तरह तरह के लोन दे रही है।
कोविड की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एमएसएमई का दौड़ना जरूरी है। आप लोन लेकर अपना कारोबार शुरू करें। हाँ, कारोबार शुरू करने से पहले उस व्यापार की जानकारी लेना आवश्यक है। बिजनेस में हमेशा प्रो एंड कॉन्स रहता है। अगर आपको जरूरत है तो इस पोर्टल के जरिए आप सरकार से मदद ले सकते हैं। आप बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।